इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात करी थी संधिगत वात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। हमने जाना कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कौन से वो कारण होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4 स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिन्हें जानना और समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो पार्ट 1 इस वीडियो का ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस की। मैं आपको बताऊंगी वो सभी कारगर आयुर्वेदिक उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें और समझें। मैं हूं आयुर्वेदा फिजिशियन वैद्य सोनल और आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हुए मुझे 13 साल से ऊपर हो चुके हैं। अपने इस चैनल शतायु आयुर्वेद में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ वो रियल होती है, ऑथेंटिक होती है और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेदिक संहिताओं में बताई गई है। संधिगत वात क्योंकि एक वात प्रधान रोग है, तो इसकी चिकित्सा करते हुए हमें वात का विशेष ध्यान रखना होगा और वात को शमन करने वाली चिकित्सा का उपयोग करना होगा। वात दोष क्या है, क्यों हमारे शरीर में बढ़ जाता है, इसे जानने और समझने के लिए आप मेरी ये 2 वीडियो जरूर देखें। चलिए फाइनली जान लेते हैं संधिगत वात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को दूर करने के लिए वो कारगर आयुर्वेदिक उपचार जिसे अपनाकर आप इस बीमारी को कर सकते हैं पूरी तरह से खत्म। आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा का वर्णन आया है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। इस बीमारी के इलाज में हमें इन दोनों ही चिकित्साओं को एक साथ उपयोग करना होगा, तभी हमें इसमें सफलता मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं शोधन चिकित्सा के बारे में। देखिए, शोधन चिकित्सा का मतलब होता है शरीर में जमा हो गए दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, एक तरह से शरीर की सफाई करना। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको स्नेहन कर्म करना है। स्नेहन का मतलब होता है ऑयल का यूज करना, शरीर में स्निग्धता को बढ़ाना। ये आपको दोनों तरीके से करना है, मतलब बाह्य और आभ्यंतर। अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले आभ्यंतर प्रयोग के लिए आपको घी या फिर तेल, जो सबसे बेस्ट इसमें होता है वो होता है गाय का घी और तिल का तेल। तो अपने खाने को आप तिल के तेल में बनाएं, अपने खाने में गाय के घी का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके शरीर में स्निग्धता बढ़ेगी और स्निग्धता बढ़ने से जो वात दोष बढ़ गया है, प्रकोपित हो गया है, वो शांत होगा, शमन होगा। दूसरा, इसमें इसका बाह्य प्रयोग आपको करना है, मतलब आपको तिल के तेल से अपने शरीर पर अभ्यंग करना है, ऑयल मसाज करनी है। तिल का तेल स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, जिसकी वजह से ये वात के शीत गुण को और रूक्ष गुण को दूर करने में मदद करता है। आपके शरीर में, आपके जोड़ों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो जकड़ाहट, जो स्टिफनेस आ गई है, वो दूर होती है। स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन कर्म करना बेहद ही जरूरी है। स्वेदन क्रिया काफी तरीके से की जा सकती है, जैसे कि आप इसमें पोटली स्वेद कर सकते हैं। पोटली आपको बनी बनाई मिल जाती है। इसमें आपको पोटली को गर्म करके आपको अपने जो भी प्रभावित आपका जो पार्ट है उस पर इसको लगाना है, अच्छे से इसकी सिकाई करनी है। गर्म पानी करके आप उस टब में बैठकर भी स्वेदन क्रिया कर सकते हैं। स्टीम बाथ आप ले सकते हैं। स्नेहन स्वेदन क्रिया करने से स्तब्ध हुई संधियों में एक लोच उत्पन्न होती है, धीरे धीरे गति यानी कि मूवमेंट उत्पन्न होने लगती है। स्नेहन के बाद स्वेदन करने से पेशेंट को होने वाला असहनीय दर्द, जो प्रिकिंग पेन है, जो एडिमा है, स्टिफनेस है, ये दूर होते हैं और पेशेंट को काफी ज्यादा आराम मिलता है, राहत मिलती है। शोधन चिकित्सा करने से धातुओं को पोषण मिलता है, शरीर को, स्पेशली जोड़ों को, जॉइंट्स को ताकत मिलती है, बल मिलता है और साथ में जीवनीय शक्ति भी बढ़ती है। देखिए, इस बीमारी में क्योंकि मुख्य रूप से वात दोष का प्रकोप होता है, वात दोष बढ़ जाता है और धातुओं का क्षय होता है, तो हमें इस तरह की चिकित्सा का प्रयोग करना है जो वात दोष को शांत करे और हमारी धातुओं को पोषित करे, पोषण प्रदान करे। तो इसके लिए अब हमें शमन चिकित्सा में प्रयोग करना है रसायन चिकित्सा का। रसायन वो औषधि होती है जो हमारे शरीर को, हमारी धातुओं को पोषित करती है, पोषण प्रदान करती है। इस बीमारी यानी कि संधिगत वात में क्योंकि शरीर का बल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, धातुएं क्षीण होने लगती है, जिनकी पूर्ति के लिए रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना बेहद ही जरूरी होता है। तो संधिगत वात यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो सबसे उत्तम रसायन आयुर्वेद में बताया गया है वह है दूध के साथ गुग्गुलू का प्रयोग करना। अब आपको इसमें करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए प्योर गाय का दूध।
गाय के दूध के साथ आपको महायोगराज गुग्गुल की 4 गोली दिन में 1 बार इसका सेवन करना है। ये आप सुबह के 10 बजे भी कर सकते हैं, रात के 10 बजे भी। आप एक टाइम निर्धारित कर लें, उस समय पर गाय के दूध को आप गुनगुना करें, उसके साथ 4 महायोगराज गुग्गुल की गोली आप एक समय पर ले लें। ये है पहला रसायन। जो दूसरा रसायन आपको इसमें प्रयोग करना है वो है च्यवनप्राश। रात में सोने जाने से पहले आपको गाय के गुनगुने दूध के साथ 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करना है। ये दोनों ही रसायन आपके कम हुए शरीर बल को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके शरीर को एक ताकत देते हैं। जो धातुएं क्षीण हो गई हैं उन्हें पोषण प्रदान करते हैं, आपके जॉइंट्स को, आपकी हड्डियों को फिर से मजबूत बनाने का काम करते हैं। अब तीसरी चीज जो आपको इसमें करनी है, तो सुबह के समय आपको षड बिंदु तेल से नस्य लेना है। इन सभी चीजों के अलावा एक चीज और आपको जरूर करनी है, वो है योगासन। योगासन करने से आपके शरीर, आपके जॉइंट्स में आई स्तब्धता, दर्द कम होता है, दूर होता है, आपकी अग्नि बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो इसके लिए आप सुबह खाली पेट योगासन जरूर करें। जैसे आप वज्रासन कर सकते हैं, हलासन, सर्वांगासन, गौमुख आसन या फिर सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, देखिए क्योंकि इस बीमारी में जॉइंट्स में एक स्टिफनेस आ जाती है, एक जकड़ाहट आ जाती है, तो किसी भी तरह का आसन आप जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे आप आसन को अपनी हैबिट में लेकर आएं और अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही आसन करें। इन सभी के साथ आपको वात डाइट प्लान भी जरूर फॉलो करना है। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैंने जो भी उपाय बताए हैं, क्या आपको उसमें से कोई एक करना है? जी नहीं, आपको वो सभी उपाय एक साथ करने हैं। मतलब स्नेहन कर्म, स्वेदन कर्म, रसायन, नस्य, योगासन और साथ में वात डाइट प्लान। तभी आपको पूरी तरह से इस बीमारी में सफलता मिल सकती है, राहत मिल सकती है। तो सन्निहितवात ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो सभी मैंने आपको इन दोनों वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आपके मन में हो, तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और शतायु आयुर्वेद देखते रहें।